ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। रात के 2:30 बजे थे। सारा शहर नींद में डूबा था, लेकिन काव्या की आंखों में बाढ़ आई हुई थी। कमरे की लाइट बंद थी, बस खिड़की से आती चांदनी उसे देख रही थी। आंखों से बहते आंसू, दिल में एक अजीब सा खालीपन। उसे प्यार हुआ था, सच्चा, गहरा, बेनामी प्यार, पर उसे ऐसा मिला जैसे कोई कांच का गिलास दे और फिर गिराकर तोड़ दे। विवेक उसका पहला और आखिरी प्यार था, पर उसकी बातें उसके बिजी हूँ, थोड़ा स्पेस चाहिए, तू बहुत इमोशनल हो वाली ठंडी ठंडी ठोकरें थी। काव्या को हिला चुकी थी। वो टूट गई थी और अब सिर्फ एक कोना चाहती थी जहाँ वो अपनी इज्जत, अपनी हंसी और अपनी भूली हुई पहचान को वापस पा सके। दिल्ली की इस भागती ज़िंदगी से तंग आकर वो शिमला भाग गई अकेले, 1 हफ्ते के लिए खुद से मिलने, खुद को समझने। पहले दिन ही होटल की लॉबी में उससे टकराया आर्यन। लंबा मुस्कुराता हुआ लड़का, आंखों में एक शरारत और दिल में कुछ टूटा हुआ सा। सॉरी। अरे नहीं, मेरी गलती थी। तो दोनों गलत थे, मतलब सही ही हुए ना। वो हंस पड़ा। काव्या मुस्कुराई नहीं, पर उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी हल्की सी चमक दिखी। शिमला की एक पुरानी सी कॉफ़ी शॉप में वो दोनों फिर से टकरा गए। बातों बात में पता चला आर्यन भी किसी के जाने से टूटा हुआ था, पर उसके अंदाज में कोई शिकवा नहीं था, बस एक मीठी स्वीकार रोकती थी। तुम बहुत हंसते हो क्योंकि मैं बहुत रो चुका हूँ, वो बोला और पहली बार उसकी आंखें भीग गई। काव्या को जैसे कोई आईना दिखा। उसे लगा उसका दर्द अकेला नहीं था और उस दिन वो देर तक वहीं बैठी रही। तीसरे दिन शाम को आर्यन ने कहा, एक जगह है जहाँ चलोगी? कहाँ? जहाँ तुम थोड़ी देर के लिए सिर्फ तुम हो सको, ना लड़की, ना एक्स, ना टूटे दिल वाली, बस तुम। काव्या कुछ पल देखती रही और हंसकर चल दी। ऊपर पहाड़ियों पर एक पुराना सा खाली घर था। आर्यन ने मोमबत्तियाँ जलाई थी। खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। संगीत धीमा बज रहा था और एक अजीब सी शांति थी उस कमरे में। तुम्हें पता है, आर्यन ने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, पर उससे भी ज़्यादा बहादुर। काव्या की आंखें भीग गई। बहादुर? मैं तो टूट चुकी हूँ। नहीं। वो पास आया। उसकी उंगलियां काव्या की हथेली पर थी। जो टूटने के बाद भी खड़ी हो जाती है, वो बहादुर होती है। वो पहली बार किसी की बाहों में ऐसे रोई जैसे हर आंसू को उसकी जगह मिल गई हो। वो रात चुपचाप, कोमल, बेहद निजी थी। उनके बीच कोई वादा नहीं था, पर एक सुकून था, एक मौन इकरार की, आज की रात सिर्फ हमारी है। आर्यन ने कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं की। उसने सिर्फ काव्या की पीठ सहलाई, उसके बालों को थामा और बस कहा, सो जा, अब तुझे कुछ डराने नहीं आएगा। काव्या उसके सीने पर सिर रखकर सो गई। कई रातों के बाद सुबह धूप की किरणें जैसे उस रात की मिठास समेट रही थी। काव्या उठी, हल्की, मुस्कुराती और तैयार। आर्यन बालकनी में खड़ा था। अब जा रही हो? हाँ, अब खुद को वापस ले आई हूँ, अब लौटने का वक्त है। आर्यन मुस्कुराया। पता है, मैं चाहता था कि तुम रुको, पर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें खुद में लौटना था, मुझ में नहीं। काव्या ने उसका हाथ थामा। अगर किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे, किसी और मोड़ पर, किसी और कहानी में। वो वापस आई, उसी कमरे में, पर अब उसका कमरा वैसा नहीं था। अब वो कोना जो कभी सिसकियों के भीगता था, अब वहाँ एक डायरिया रखी थी, किताबें थी और एक नई मुस्कान। काव्या अब टूटने से नहीं डरती थी, क्योंकि अब उसे पता था हर टूटने के बाद एक कोना होता है जहाँ कोई आर्यन मिल जाता है या तुम खुद को वापस पा लेते हो। कभी कभी कोई आर्यन हमारी ज़िंदगी में सिर्फ एक रात के लिए आता है, ताकि हमें याद दिला सके, तुम टूटे नहीं हो, तुम बस थके हो, और थकने के लिए भी हक है तुम्हें। उस एक रात ने जो सुकून दिया, वो इश्क नहीं था, वो खुद से मिलने की जगह थी। शिमला की उस रात को बीते 2 साल हो चुके थे। काव्या अब एक नामचीन पेंटर बन चुकी थी, लेकिन दिल में अब भी वो पहाड़ी चांदनी बसी थी।
पेरिस की एग्जीबिशन में जब वो अपनी पेंटिंग के सामने खड़ी थी, तभी एक गुनगुनाती सी आवाज़ आई, इस बार तुमने खुद को बहुत अच्छे से कैनवास पर उतारा है। काव्या पलटी, सामने आर्यन खड़ा था। वही मुस्कुराहट, पर इस बार आंखों में सवाल नहीं, सिर्फ जवाब थे। क्या तुम अब भी भागी हुई हो? नहीं, काव्या बोली, अब मैं रुकी हूँ और चाहती हूँ कि तुम भी रुक जाओ। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। मैं रुकी ही तुम्हारे लिए था काव्या। और उसी पल वो दोनों समझ गए, प्यार अगर सच्चा हो तो वो एक रात नहीं, एक उम्र की कहानी बन ही जाता है। ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।